अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से और ये मैंने 1-2 दिन पहले कपड़े धोए थे, लेकिन आज तक अभी तक सूखे नहीं हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ इसमें से जो ड्राई हो गए हैं और जो थोड़े बहुत लाइक नम हैं, तो मैंने कहा कि उनको ज़रा लाइक उलट पुलट कर दूँ ताकि वो हवा लग जाए। तो मैंने छोटे कमरे के विंडोज़ को मैंने ओपन कर दिया था कि ज़रा जो है वो हवा वगैरह आए, और आज थोड़ी बहुत धूप भी है तो प्रॉबली सूख जाएंगे। और फिर उसके अलावा आज मुझे क्लीनिंग करनी है, लाइक डीप क्लीनिंग करनी है पूरा घर, लाइक एक चीज़ मुझे साफ़ करनी है। और तो बस ये है। अब यहाँ से मैंने डस्टिंग स्टार्ट कर दी है और मैंने कहा चलें पहले ये वाला साइड क्लियर कर लूँ। और बेसिकली ये व्लॉग जो है ना, ये 2 दिन पर मबनी है और मैंने एक दिन में पूरी क्लीनिंग नहीं की है। एक दिन मैंने डस्टिंग कर ली थी और दूसरे दिन मैंने क्लीनिंग कर ली थी। तो इस तरह से मैंने डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पर जो है अभी आज फर्स्ट डे है तो क्लीनिंग का, तो यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ और यहाँ पर डस्टिंग वगैरह मैंने कहा चलो पहले ये कॉफ़ी कॉर्नर जो है ना ये साफ़ कर लूँ, और एयर फ्रायर वगैरह, क्योंकि ये ब्लैक अप्लाइंसेस होते हैं ना, तो इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा रुआं आ जाए ना तो वो दिखता है, लाइक बहुत ज़्यादा बुरा लगता है फिर। तो मैं वाइप से क्लीन कर रही हूँ। और इस बार ना मैंने जो वाइप ख़रीदे थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और मतलब वरना मैं नॉर्मली जो है वो डेटॉल वाले लेती हूँ तो वो ज़्यादा सही रहते हैं। और इससे पता नहीं क्यों रुआं सा आ जाता है, तो अजीब से ये वाइप्स हैं। और मैंने जो है ये मैंने कहा चलो यार ये चीप हैं तो मैं ये ले लेती हूँ, बट बहुत बुरे हैं ये। खैर बहरहाल जैसे तैसे करके मैंने साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद सोफ़े को मैंने क्लीन करना था। और यहाँ पर जो है ना जाहिर सी बात है हमारा ज़्यादातर टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा गुजरता है ना, तो यहाँ पर जो है ना आपका अच्छे से क्लीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एवरी 15 डेज़ या आफ्टर एवरी मंथ तो मैं इसको करती हूँ सोफ़े को साफ़, और साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखें हुअर से मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि जो है ना बिल्कुल एक वो बाल होते हैं ना, और तो कोई भी चीज़ें इस तरह से जो सोफ़े में नीचे गिर जाती हैं तो वो फिर साफ़ हो जाती हैं। वैसे ये सोफ़े के कवर्स जो है ना ऐसे हैं कि आप जिप वाले हैं, तो ये खोल के मैं इनको वॉश भी कर लेती हूँ। और लेकिन जब वॉश नहीं करने होते तो ना तो मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, तो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे से हो जाते हैं। और फिर इतनी सी थोड़ी सी मेहनत से ना काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा सा हो जाता है मेरा लिविंग रूम। खैर तो अभी जो है वो एयर फ्रायर आप देख रहे होंगे तो वो चल रहा था। तो यहाँ पर जो है ना स्नैक टाइम हो गया, मुझे भूख लग गई। नॉर्मली मैं दोपहर में खाना नहीं खाती हूँ ना, तो बस ये कि आज मैं काम कर रही थी तो मुझे थोड़ी भूख लग गई, तो मैंने कहा चलो यार निकाल के बना लेते हैं। खैर तो उसके बाद वो खाने के बाद मैंने 5 मिनट में वो फिनिश किए और उसके बाद मैं वापस से यहाँ पर क्लीनिंग के लिए लग गई हूँ। और आज ये सारी डीप क्लीनिंग होगी, क्योंकि यार ब्लैक फर्नीचर होता है ना, या ब्लैक अप्लाइंसेस या एनीथिंग ब्लैक, तो उस पर इतनी थोड़ी सी भी आपकी जो गंदगी है ना, या मट्टी है या कुछ भी रुआं शुआं, वो बहुत बुरा लगता है। तो मैंने कहा यार रमज़ान भी आने वाला है तो उससे पहले जो है वो क्लीन कर लूँ, तो उस तरह से फिर ये होगा कि ईद से पहले मुझे सिर्फ एक बार डीप क्लीन करना पड़ेगा। और नॉर्मली तो ऑब्वियसली होता रहता है वीक के अंदर आप क्लीन करते हैं, बट डीप क्लीनिंग जो है ना वो मुझे फिर रमज़ान में सिर्फ एक बार करनी होगी। तो रमज़ान की रूटीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है ना, तो और हेक्टिक भी हो जाती है इन द सेंस के यार आप प्रॉपर लाइक इबादत वगैरह भी करनी होती है। तो उस तरह से ना मैं कोशिश कर रही थी कि मेरी पहले हो जाए अच्छे से डीप क्लीनिंग, और फिर रमज़ान में अगर मुझे करनी पड़े तो मुझे सिर्फ एक बार करनी पड़े, तो वो फिर देख लिया जाएगा। खैर तो यहाँ पर जो है ना ये नाश्ते के बर्तन थे सुबह के, तो ये मैंने कहा कि जल्दी से वॉश कर दिए जाए, और क्योंकि ताकि सिंक का एरिया क्लियर हो जाए। और यहाँ पर जो है ना अपना इलेक्ट्रिक हॉब में क्लीन कर रही हूँ। और वैसे तो खैर क्लीन ही था, लेकिन ये कि आप जब भी नाश्ता बनाओ, चाहे एक खाना बनाओ या आप 2 बनाओ या 3 मील प्रिपेयर करो, आपका किचन बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने एक दिन पहले क्लीन किया था, पूरा किचन साफ़ किया था। तो लेकिन ये कि फिर भी आपको पता है कि हो जाते हैं ऑयल के धब्बे वगैरह, या हाथ वगैरह गंदे हो तो वो लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं वही कर रही थी, और अच्छे से तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन 10-15 मिनट में अच्छे से क्लीन हो गया था। ये देखें जी, मैंने जो फ्राइंग पैन लिया था ना कुछ मंथ्स पहले, और उसका हाल चेक करें आप, इतने मैंने दिल से लिया था वाइट कलर का, और ये देखें आप नीचे से देखें, हालांकि काफ़ी अच्छा और एक्सपेंसिव लिया था मैंने, ये सोच के कि चलो यार अच्छी चीज़ है, अच्छा टाइम चल जाएगा, लेकिन ये हाल हो गया। फिर उसके बाद जो है ना अब मैंने ये लिया है फ्राइंग पैन,
ये है टिफ़ाल का, और ये वाला जो है वो जॉर्ज का लिया था एस्डा से। तो इसके अलावा भी मैंने बर्तन लिए हैं एस्डा से और वो सही चल रहे हैं अभी तक, लेकिन आई डोंट नो क्यों ये इसका सीन ऐसा हो गया। हालांकि मैं कभी भी जो है वो स्टील का कोई स्पून वगैरह इसमें मैं कभी भी अपने बर्तनों में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे सारे नॉन स्टिक होते हैं, और जिस पतीली के अंदर स्टील होता है तो वो स्टील वाले में फिर भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अदर देन दैट आई नेवर यूज़। तो उसके बावजूद भी ये सीन होता है, पता नहीं। आप मुझे बताइएगा कि क्यों ऐसा हुआ है। और ना तो मैं स्टील वाला स्पंज यूज़ करती हूँ, मैं सॉफ्ट वाला स्पंज यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहा कि यार दिस इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ, और तो इट्स बेटर टू गेट रिड ऑफ दिस वन, एंड आई गॉट दिस न्यू वन। थोड़ा सा ये उससे एक्सपेंसिव है जॉर्ज वाले से। अब देखते हैं क्या सीन है यार। ये देखें टिफ़ाल का है ये, और देखते हैं ये कितना अरसा चलेगा। अभी मैंने 2-3 दिन हुए हैं यूज़ करते हुए, लेकिन नीचे से पता नहीं क्यों ऐसे हो जाते हैं। ये स्टील का बिल्कुल वाइट सा, या लाइक जो स्टील होता है कलर, वो क्यों नहीं रहता है, ये डार्क क्यों हो जाता है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट सो फार बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब इसको मैंने फेंकना है, अभी फ़िलहाल के लिए जो है अब मैं यहाँ रख देती हूँ इसको उल्टा करके। और तो अभी मुझे जब चीज़ें मैं फेंकूँगी बाहर ना, तो फिर इसको भी मैं फेंक दूँगी। लेट्स सी क्या करते हैं। किचन जो है वो सो फार ऐसा है, क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे तो आपको छोड़ दे, नीचे कल मैंने टेबल भी साफ़ कर ली थी, मतलब इसको बर्तनों को इग्नोर करें, ये कैबिनेट में जाएंगे अभी। अच्छा, कल मेरा पार्सल आया था, ये मैंने मंगवाया था लाइक कॉसिडिनिया का कुशन है बेसिकली ये, जो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप ये यूज़ करो, तो मैंने ये मंगवाया है। कल ही आया था एस्डा से। तो उन्होंने कहा था कि आप अगर लाइक इस पे बैठती हैं, डाइनिंग टेबल की चेयर को यूज़ करती हैं, तो ये यूज़ करें। अदर देन दैट तो वर्क चेयर होती है वो आप यूज़ किया करें। तो खैर बहरहाल मैंने कहा यार वो तो नहीं है, तो बेटर है। 16-17-18 पाउंड का ये मिल गया था, और आज फर्स्ट डे है। कल मेरा ऑर्डर ये रात को आया था, तो अब फर्स्ट डे है आज, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। लाइक अभी वैसे इतना किया नहीं है, क्योंकि आज मैं इतना अभी जो मॉर्निंग में थोड़ा सा काम कर रही थी, मैं कुछ ईमेल्स वगैरह करनी थी, तो वो मैंने किए हैं यहाँ पे बैठ के। तो लाइक सही है, मतलब वहाँ पे दर्द कम हो रहा है, तो उस लिहाज से तो काफ़ी इफेक्टिव है अभी फ़िलहाल तक। तो ये दही और बनाना खाते हैं, फिर जो है सफाई पे लगते हैं जल्दी जल्दी। खैर अब ये क्लिप्स जो हैं वो नेक्स्ट डे की क्लिप हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना, आज मुझे मेरे एजेंडा पे था कि वॉशरूम मुझे क्लीन करना है। वैसे एजेंडा पे मेरे कल था, बट वो हो नहीं पाया है, तो मैंने कहा कि चलो यार आज ही कर लेते हैं। और आज मैंने कहा इन द मीन टाइम मैं वॉशरूम क्लीन करूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि अभी मैं इनको जो मैट्स वगैरह ना पूरे दोनों वॉशरूम्स के, तो इनको धोने के लिए मैं डाल देती हूँ। और तो बस मैं यहाँ पर वही डाल रही हूँ, तो इन द मीन टाइम ये धुलेंगे। और तो मैं ये इसलिए क्योंकि मुझे आज दोनों ही वॉशरूम साफ़ करने हैं, तो मैंने कहा यार चलो बंदा क्लीनिंग करे तो लाइक प्रॉपर क्लीन हो, मतलब हर चीज़ क्लीन होनी चाहिए। खैर उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने आज दरवाज़ों को क्लीन करना था, डस्टिंग दरवाज़ों की करनी थी। कल मुझसे हो नहीं पाया था दरवाज़ों की, पूरे घर के दरवाज़ों की और विंडोज़ की। और तो मतलब लाइक ये देखें मैं इतनी खपती हूँ ना, ये देखें नीचे बैठ के मैं यहाँ पर ये चीज़ों की भी लाइक क्लीन कर रही हूँ, और वाइप से क्लीन करती हूँ। तो वाइप से ना सारी जो डस्ट होती है ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। मतलब एक थोड़ा सा है लाइक 1-2-3 पाउंड का आता है ये पैकेट, और लेकिन जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तो ये हाफ़ मेरा यूज़ हो जाता है, बिकॉज आई यूज़ इट। और विंडोज़ के ऊपर ना मैं इसी से क्लीन करती हूँ, और बीच में जो ना ये स्प्रे भी मैं यूज़ कर रही होती हूँ। उसके बाद फिर मैं ये क्लॉथ से लाइक ड्राई क्लॉथ लेकर, आप माइक्रोफाइबर ले लें या कोई भी साफ़ सुथरा सा कपड़ा ले लें, उससे मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि शीशे के ऊपर ना लाइक वो क्लीनिंग के बाद वो उनके निशान रह जाते हैं, तो वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे आपने क्लीनिंग की ही नहीं है। और ये देखें यहाँ पर इतनी मैं दिखा रही थी कि कितनी ज़्यादा डस्ट मुझे ये निकल रही है यहाँ से, और वाइप्स इतने ब्लैक हो गए थे। तो लेकिन ये कि इतनी सेटिस्फेक्शन भी उसके साथ आ रही है मुझे। और ये विंडोज़ क्लीन करनी है मुझे, मुस्तफ़ा के जो है वो टेबल भी साफ़ करना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना मैं बैठ के चेयर को जो है ना वो लाइक उसको कर रही थी, खोल रही थी, ताकि जो है ना मैं अच्छे से उसको नीचे से भी हर जगह से लाइक हूवर चला दूँ मैं। और अब जो है फाइनली जो है ना हूवर की बारी आ गई है, तो मैं यहाँ पर जो है ना हूवर चला रही थी। ये बेसिकली नेक्स्ट डे का क्लिप है। कल मैंने
कर नहीं पाई थी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं कल जो है सफाई करूं। तो बस मैंने कल ये किया कि मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, और डस्टिंग भी पूरी नहीं हुई लेकिन चलो यार कुछ तो हो गया। फिर ये मैं चेयर के पीछे से हर चीज़ लाइक अच्छे से डीप क्लीन करूँगी, और ताकि जो है ना रमज़ान में मुझे खाली एक बार ही डीप क्लीन करना पड़े पूरा घर। और तो ये बस वही चल रहा है आज। तो मतलब साथ साथ जैसे जैसे मतलब हूवर अगर अलग दिन पे लगा लो ना तो फिर ज़रा ये हो जाता है कि आपका काम डिवाइड हो जाता है और आप थकते नहीं हो। और आज जो है ना वो लाइक बेडरूम भी मुझे क्लीन करना है, और करने को मैं कल भी कर सकती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि आज ही कर दिया जाए। और फिर उसके बाद ना वो उसकी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन के अंदर स्पेस ख़त्म हो चुकी थी, लाइक स्टोरेज बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो यार यही कर लेते हैं, और जितना अभी रिकॉर्ड हुआ है आपके साथ उतना ही शेयर कर लेते हैं। और पूरे घर की एक एक कॉर्नर मैंने साफ़ किया है। और ख़ैर उसके बाद जो है ना शावर एरिया मैंने 2 दिन पहले किया था, तो उसको मैंने टच भी नहीं किया। और ऊपर का वॉशरूम भी मैंने क्लीन किया है, लेकिन उसकी अगेन वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लाइक फुल हो गई थी। तो फिर मैंने कहा यार टाइम मेरा उसमें लग रहा था कि ट्रांसफ़र करूँ डाटा लाइक लैपटॉप के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम हो जाता है। तो मैंने कहा चलो यार सफाई करके साइड पे कर दो, और उसके बाद मैं खुद भी थकने लग गई थी। तो ये देखें वॉशरूम को भी ये मैं अपने हीटर को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि वाइप्स से मैं साफ़ करती हूँ तो मट्टी वगैरह अच्छे से स्मूथली साफ़ हो जाती है। खैर इसके अलावा जो है ना ये कमोड वैसे तो खैर हफ्ते में एक बार होता है ये क्लीन, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डीप क्लीन आज जो है ना डीप क्लीनिंग वाला सीन था, तो इस वजह से एक कॉर्नर यहाँ पर इसको भी वाइप से ही साफ़ करूँगी। और वाइप से जो ना अच्छे से साफ़ हो जाता है, लाइक मट्टी है, बाल हैं, एनीथिंग उसके अंदर आ जाती है, और तो वो बहुत ज़्यादा सही रहता है। मैंने कमोड के अंदर से भी बहुत अच्छे से सफाई की थी, लेकिन मैंने वो वीडियो जो है वो इसमें से स्किप कर दी, रीज़न यार कि आप मतलब बहुत थोड़ा क्रिंज ना लगे आप लोगों को। तो ये बस इतनी ही वीडियो मैंने इसमें डाली है, और अदर देन दैट बाकी मैंने वो कर दिया था इसको स्किप। खैर ये मैंने ना लिया है वाइट स्टेन्स रिमूव करने के लिए। ये मेरा ख्याल है कि पाउंडलैंड से लिया था या लिडल से, आई डोंट रिमेंबर, बट ये मैं लेकर आई हूँ। और यार इतने अच्छे मेरे टैप्स हो गए, ये देखें चमक रहे हैं। ये देखें अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, ये शावर एरिया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर वो वाइट स्केल हुआ हुआ है, तो इसको मुझे ना साफ़ करना था। तो मैं हमेशा करती हूँ तो वो सही नहीं हो जाता। तो अभी मैंने हालांकि थोड़ी देर के लिए लगाया, और ये देखें रिज़ल्ट आप के सामने है, मतलब साफ़ सुथरा स्टील ऐसे चमक रहा है। अभी बस मैंने हल्का फुल्का सा टेस्ट ही किया था, लेकिन ये कि बहुत अच्छा रिजल्ट इसने मुझे दिया है। और खैर वॉशरूम वगैरह साफ़ कर दिया था, और उसके बाद येस अगेन आई गॉट हंग्री एंड देन आई मेड माई सेल्फ लाइक चिकन के कुछ पीसीज रखे हुए थे, और एक मेरे पास वेजिटेबल रोल रखा हुआ था, सॉरी स्प्रिंग रोल। तो मैंने वो एयर फ्राई में रख दिया। मुझे लेना यहाँ पर मैंने लिया है 20 मिनट्स का ब्रेक। तो मैंने कहा कि क्योंकि एयर फ्रायर में मैंने कहा रख दूँ, और इन द मीन टाइम मेरे पास 20 मिनट्स हैं जब तक वो कुक होते हैं एयर फ्रायर में, तो मैं यहाँ पर अपनी निहारी बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज देसी घी की निहारी। और काफ़ी दिनों से जो है ना क्रेविंग हो रही थी निहारी खाने की, लेकिन आज जो है मैंने कहा चलो आज बनाते हैं निहारी। दिस इज़ माई डाउन टाइम वाइल हैविंग सम स्नैक्स, क्योंकि भूख लग गई थी। इसके अलावा निहारी जो है वो बन रही है, मैंने रख दी है कुकर में। तो मतलब मेरा टेंशन ख़त्म, खाने का टेंशन लाइक ख़त्म, ज़ीरो। और बस मुझे जो है ना नान लेने हैं बाहर से, तो वो मैं मुस्वा को मैसेज कर दूँगी, वो आते हुए सामने से कॉप से ले आएगा, या फिर मैं ही निकल जाऊँगी, इट डज़न्ट मैटर। बट मेरा खाना लाइक रेडी हो गया है। और तो यस बाकी अभी मैं ये खा रही हूँ, साथ में जो है ना कुछ देखती हूँ यूट्यूब पे, कुछ देखते हुए कुछ खाती हूँ। लाइक 20 मिनट्स का ब्रेक लिया था मैंने, और उसमें मैंने जो है वो खाना भी मैंने चढ़ा दिया, निहारी बनने के लिए रख दी है। अभी ऊपर का फ्लोर रहता है, और यार हिम्मत ख़त्म हो गई है। बट यार कभी मैं ऐसे नहीं करती कि एक दिन में मैं पूरा घर साफ़ करती हूँ। आज मुझे जो है वो करना ही करना है, क्योंकि कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डे है और मुझे शावर भी लेना है। और तो ये सीन है। खैर बीच में जो मैंने 20-25 मिनट्स का ब्रेक लिया था, उसमें मैंने खाना भी चढ़ा दिया, और उसी के अंदर मैंने स्नैक वगैरह भी कर लिया था, ताकि जो है थोड़ा सा मेरी टमी भी फुल हो जाए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। मैंने पूरी स्टेयर्स को क्लीन करना था आज, और तो बस उसके ऊपर हूवर लगाया। उसके ऊपर हूवर लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हूवर जो है ना वो इटसेल्फ नहीं लगता है, तो उसको आपको हाथ में पकड़ना पड़ता है, और लाइक यू नो उस तरह से थोड़ा सा मुश्किल है। खैर बहरहाल तो वो किया मैंने, लेकिन ये कि फिर मुझे अपनी ये ड्रेसिंग टेबल क्लीन करनी थी,
और अंदर से तो नहीं करनी, तो ऊपर से मैंने इसको साफ़ करना है। तो लेकिन ये कि उसके अंदर भी 10-15 मिनट जो है वो लग जाते हैं, और मैं वाइप से एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो फिर लाइक टाइम टेकिंग होता है। खैर, तो यहाँ पर यही कर रही थी। उसके बाद जो है मुझे बेडरूम को क्लीन करना था। लाइक बेडिंग मैंने चेंज एक दिन पहले कर ली थी, तो खाली मुझे जो है ना हूवर लगाना था, और फिर उसके बाद मैंने वो किया, और उसी के साथ वॉशरूम वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि क्लिप मैंने ऑब्वियसली स्टोरेज फुल होने की वजह से मैं क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर सकी, लेकिन बहरहाल मैंने ये सारी क्लीनिंग कर ली। उसके बाद मैंने नीचे जाके, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मॉप भी लगाना ही लगाना है, नीचे वाले फ्लोर में ही लगना था, तो इसलिए मैंने फटाफट मॉप लगाया। और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आके मैंने कहा ये आपको एक फ़ाइनल लुक दिखा दी जाए, और खाना मेरा इस टाइम पे बन चुका है, और अब मुझे जो है ना शावर लेना है। अच्छा, ये क्लिप्स जो है ना ये मैंने पहले रिकॉर्ड किए थे, जब मैंने नीचे का फ्लोर साफ़ किया था ना, तो खाना वगैरह बनाने से पहले, तो इस वजह से ये आपको दिन नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस टाइम पे जो है ना 6-7 का टाइम हो गया था, और मुझसे अभी तक नहीं आया है घर पे, तो बस अब जो है वो मैं उसका ही वेट करूँगी। और इसके अलावा जो है ना मुझे अब शावर लेना है, द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू डू, और दैट्स इट। उसके खाना मेरा रेडी है, और नान वगैरह हम बाहर जाकर लेकर आ जाएंगे, और या दैट्स इट। खैर, ये आपके लिए एक साइन भी है कि भाई रमज़ान से पहले अपने घर की क्लीनिंग कर लें, ताकि आपको रमज़ान में डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े, या फिर अगर करनी पड़े तो इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़े, लाइक एक बार ही करनी पड़े या 2 बार करनी पड़े मैक्स। खैर, अब ये यहाँ पर आपको कपड़े वगैरह दिख रहे होंगे, ऑब्वियसली ये ड्राई हो गए थे, तो इनको मैंने चेयर वगैरह पे रख दिया था, और कुछ जो है वो गीले हैं अभी, तो इनको जो है अब मैं कल फोल्ड करूँगी इंशाल्लाह। और ये था आज का व्लॉग, और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड इफ़ यू न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।